आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, तुम्हें भगवान पर भरोसा रखना ही होगा। जो चीज़ तुम्हें अभी नहीं मिल रही है उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह ज़रूर होगी। तुम्हें संयम से काम लेना होगा। ज़्यादा सोच सोच कर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि तुम खुद अपना मानसिक और शारीरिक कष्ट दे रहे हो खुद को। इसलिए जो भी जीवन में मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहो और आगे के लिए प्रयास करते रहो। कभी ना कभी तुम्हें मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। तुम सक्षम हो हर चीज़ में, बस थोड़ा सब्र कर लो। सुख दुख नहीं टिकता, दोनों ही परिस्थितियाँ परिवर्तनशील है। और जिसने इन दोनों परिस्थितियों में अपना सब्र, अपना धैर्य बनाना सीख लिया, मानो उसने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया। यदि अपने दुखों से, अपने कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने हृदय को हल्का रखो। किसी भी बात की चिंता मत लो। जीवन में जो तुमने खोया है उसके बारे में मत सोचो, जो पाया है उसके बारे में सोचो। जीवन का नाम ही परिवर्तन है। यहाँ कोई भी कुछ भी स्थायी नहीं है। किसी भी परिस्थिति में खुद को हारने मत दो, निराश मत बैठो, टूटो मत कभी। क्योंकि कभी हार होती है जीवन में तो कभी जीत भी मिलती है। कभी अनुकूलता आती है तो कभी प्रतिकूलता आती है। क्योंकि कभी योग संपत्ति का होता है तो कभी विपत्ति का होता है। ये दुख सुख सबके जीवन में लगे रहते हैं, चलते रहते हैं। लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें उत्साह रखना चाहिए। हमें हमेशा ईश्वर की शरण में ही रहना चाहिए। तभी आप इस दुनिया में उन्नति प्राप्त भी कर सकते हो। एक बार अपने दुखों को, खुद को आत्मसमर्पण कर कर देखो भगवान के चरणों में, तो आपके अपने आप ही दुख सारे दूर होते चले जाएंगे। वो खुद तुम्हारी मनोकामना पूरी भी करेंगे। वो जानता है, सही समय का इंतजार करो। जब भी तुम्हारा सही वक्त आएगा, अच्छा वक्त शुरू होगा, तो खुद ब खुद चीजें अपने आप ही हल होती चली जाएंगी। तुम्हारे सारे कष्ट दूर अपने आप ही होते चले जाएंगे। तुम्हें किसी के भी साथ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग समय के साथ साथ रंग बदलते हैं और कुछ लोगों का स्वभाव ही वैसा होता है, और ऐसे व्यक्तियों को पहचानना सीखना होगा तुम्हें। लेकिन साथ में ये भी याद रखना कि तुम्हारे कारण किसी का मन ना दुखे, वरना वो तुम्हें अपने दुख का कारण मान लेंगे। ऐसी परिस्थिति में शांत रहकर परिस्थिति को संभालना होगा। संयम से काम लेना चाहिए, लेकिन खुद को सावधान भी रखना पड़ेगा। तुम्हारे सारे बिगड़े काम अपने आप ही बनते चले जाएंगे। अब तुम किसी भी डर से जीना छोड़ दो, क्योंकि तुम अब आत्मनिर्भर हो। तुम्हें किसी से भी घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने ऊपर भी भरोसा रखा करो। मेरे बच्चे, मैं सब जानता हूँ। तुमने ज़िंदगी में कैसा कैसा वक्त देखा है। मुश्किल समय में तुम्हारा सबने एक एक कर कर साथ छोड़ दिया था। इस दुनिया में कोई किसी का सहारा नहीं बनता। तब तुमने ये बात जान ली थी। अपनी तरफ से तुमने बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है। और जब औरों का वक्त आया तुम्हारा साथ देने का, सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। तुम्हारा सहारा बनने का, तब उन्होंने तुमसे मुंह फेर लिया था। फिर भी तुमने उनसे कोई शिकायत ना रखी, ना ही तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई नाराज़गी है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने और टूटने का वक्त ही कहाँ होता है। तुम ये बात अच्छे से जानते हो। तभी तुमने उनकी इतनी बड़ी गलती को नज़रअंदाज करके, उन्हें माफ़ करके तुम जीवन में आगे बढ़ने का तुमने फैसला लिया है। और मेरी ये बात हमेशा ध्यान रखना, इंसान का सबसे अच्छा मित्र वो खुद होता है। क्योंकि जीवन में मुश्किल से मुश्किल वक्त से वो खुद लड़कर बाहर आता है। कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होता, ना ही किसी की मदद करता है। इंसान खुद की अच्छे से जो मदद कर सकता है वो स्वयं ही कर सकता है। कोई किसी का यहाँ मददगार नहीं है। ये स्वार्थ के रिश्ते हैं, स्वार्थ की दुनिया है, स्वार्थ से भरा संसार है। सभी यहाँ पर स्वार्थी हैं। बस तुम अपने बाबा से प्रेम करो, निस्वार्थ प्रेम करो। वो तुम्हें बेशुमार देगा। वो तुम्हें बहुत कुछ देने वाला है। वो तुम्हारे जीवन का रंग रूप बदल देगा, सारी खुशियाँ देगा जीवन में। इसलिए विश्वास करना है तो परमात्मा पर, ईश्वर पर ही रखो। वो सब कुछ देगा जो तुमने उम्मीद भी नहीं की होगी। तुम जीवन में बहुत आगे जाना चाहते हो ना, बहुत ऊंचाइयों को छूना चाहते हो, सफलता प्राप्त करना चाहते हो। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी तुम सफल नहीं हो पा रहे हो जितना कि तुम मेहनत करते हो।
इसकी वजह ये है कि तुम जितना सफल होते हो जीवन में, उतना ही साथ साथ तुम पैसे गलत चीज़ों में निर्वाह कर देते हो, जिससे तुम वापस वहीं आकर गिर जाते हो जहाँ से तुम चले थे। बेकार की मित्रता, बेकार के दोस्त, मतलब की रिश्तेदारी, अपनी खुद की तुम्हारी गलत आदतें, जब तक तुम इन्हें नहीं छोड़ोगे तब तक तुम आगे कैसे बढ़ पाओगे जीवन में। चाह कर भी तुम आगे नहीं बढ़ सकते, सब कुछ तुम्हारे व्यर्थ जाएगा। इसलिए गलत आदतों को आज से ही त्याग दो। इतनी मेहनत भाग दौड़, सबसे पहले स्वयं का ध्यान दो। मतलब की मित्रता, रिश्तेदारी, खुद को गलत आदतों से बाहर निकालो, सबसे दूर रहो। अपना मन सत्संग भजनों में लगाओ, अच्छे आचरण करो, नेक कर्म करो। जितना हो सके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दान दक्षिणा करो, अच्छे बस अपने हाथ से थोड़ा बहुत दान करना भी बहुत ज़रूरी है। पहले तुम्हें ये सब करना पड़ेगा, फिर ही तुम उन्नति की ओर, सफलता की ओर चल पाओगे। जहाँ तुमने जीवन की जंग अकेले ही लड़ी है, सारे संघर्ष तुमने अकेले रहकर किए हैं, अब तुम्हें किसी की चिंता नहीं है कि कोई साथ है या नहीं है। बस तुम अब अकेले चलना सीख पड़े हो, तो आगे भी बढ़ते रहो। अब क्यों घबरा के बैठ रहे हो? मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा, विश्वास रखो, मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। खुश रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।